नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मोतिहारी स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में आज हम लोग इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए वीडियो देखेंगे, जो कि हिंदी का वीडियो देखेंगे और पाठ 13 को देखेंगे, जो कि पाठ 13 है। और पाठ 13 का नाम है वह शिक्षा है, यानी शिक्षा पाठ के जो लेखक है वह जे कृष्ण मूर्ति जी हैं। और इन्हीं के बारे में इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है, यानी कि जे कृष्ण मूर्ति जी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है, जो कि ऑल VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को इस चैप्टर का देखेंगे। यानी कि इस चैप्टर को देख लेते हैं तो इस चैप्टर से आपको इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, क्योंकि इस चैप्टर में जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे। और आपको एक और बात बता दें कि इसका PDF बिल्कुल फ्री में आपको चाहिए, इसका PDF आपको बिल्कुल फ्री में चाहिए तो यहाँ पे जो नंबर शो कर रहा है 73,685,601, इस नंबर पर आप मैसेज कीजिएगा तो हम आपके पास बिल्कुल फ्री में इसका PDF भेज देंगे और व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। तो आप इस नंबर वो व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज जरूर कीजिए व्हाट्सएप से जाकर। तो चलिए हम लोग सीधे प्रश्न को देखते हैं। देखिए, एक नंबर प्रश्न क्या कर रहा है जे कृष्ण मूर्ति के पिता का क्या नाम था। यानी जे कृष्ण मूर्ति जो है उनके पिताजी का नाम क्या है, तो आप याद रखिएगा नारायण जीदू है। अब देखिए नारायण जीदू यहाँ पे काहे कर रहा है, तो नारायण जीदू बुक में भी दिया है, इसलिए आप याद रखिएगा नारायण जीदू इनके पिताजी का नाम है। किनके पिताजी का? जे कृष्ण मूर्ति जी के पिताजी का जो नाम है वह नारायण जीदू है। इस बात को आप याद रखिएगा, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, नारायण जीदू। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह प्रश्न क्या है, शिक्षा शीर्षक पाठ क्या है। यानी शिक्षा शीर्षक जो पाठ है वह क्या है। ऑप्शन ए कर रहा है शिक्षा शास्त्र, ऑप्शन बी कर रहा है अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी कर रहा है भाषा शास्त्र, ऑप्शन डी कर रहा है तर्कशास्त्र। तो आप याद रखिएगा शिक्षा शीर्षक जो पाठ है वह शिक्षा शास्त्र है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए होगा, शिक्षा शास्त्र। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, जो कि 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है कह रहा है जे कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या था। यानी जे कृष्ण मूर्ति जो है, अब जे कृष्ण मूर्ति यहाँ पर शॉर्ट है कि ना, तो यही जे कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या था, तो आप याद रखिएगा जिद्दू कृष्ण मूर्ति। तो जिद्दू कृष्ण मूर्ति कहाँ दिया है, ऑप्शन बी में दिया है, यानी कि जिद्दू कृष्ण मूर्ति इनका पूरा नाम था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, जिद्दू कृष्ण मूर्ति। इस बात को आप याद रखिएगा। आइए 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है कह रहा है भय है, यहाँ जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती, किस पठित पाठ की उक्ति है। यानी जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती, किस पठित पाठ की उक्ति है। तो आप याद रखिएगा अर्धनारीश्वर पाठ की नहीं है, वो सदन शीर्षक पाठ की नहीं है, यानी कि शिक्षा पाठ के है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, शिक्षा पाठ के यह उक्ति है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है कह रहा है लीडबेटर की नज़र में जे कृष्ण मूर्ति क्या थे। मान लीजिए आपकी नज़र में हम क्या है या मेरे नज़र में आप क्या है, उसी प्रकार लीडबेटर जो है उनकी नज़र में जे कृष्ण मूर्ति क्या है, यही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए कर रहा है राज्य शिक्षक, ऑप्शन बी कर रहा है देश शिक्षक, ऑप्शन सी कर रहा है विश्व शिक्षक, ऑप्शन डी कर रहा है गाँव शिक्षक। तो आप याद रखिएगा जो है लीडबेटर की नज़र में जे कृष्ण मूर्ति जो है वह विश्व शिक्षक है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, विश्व शिक्षक। तो जापानी छूट गएगा पानी, हाँ यहाँ पे इसमें भी पानी नहीं हटा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं, यानी कि 6 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है कर है जे कृष्ण मूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है। यानी जे कृष्ण जो मूर्ति है उनका इनमें कौन ऐसा रचना है। तो ऑप्शन बाई ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कर है रोज। तो रोज इसलिए नहीं होगा क्योंकि अज्ञेय जी की पाठ के जो लेखक है अज्ञेय जी रोज पाठ के लेखक जो है वो अज्ञेय जी है। अब बातचीत इसलिए नहीं होगा क्योंकि बालकृष्ण भट्ट जी इस पाठ के लेखक हैं। और संपूर्ण कारण क्यों नहीं होगा, और ऑप्शन डी हो जाएगा, शिक्षा हो जाएगा। यानी जे कृष्ण मूर्ति की इनमें से कौन रचना है, तो आप याद रखिएगा शिक्षा है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, शिक्षा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है कह रहा है माँ की मृत्यु, यानी माँ की मृत्यु के समय जे कृष्ण मूर्ति कितने वर्ष के थे।
यानी उनकी माँ की जब मृत्यु हुआ था उस समय जे कृष्णमूर्ति जो थे वह कितने वर्ष के थे। ऑप्शन ए का है 10 वर्ष, ऑप्शन बी का है 12 वर्ष, ऑप्शन सी का है 15 वर्ष, ऑप्शन डी का है 20 वर्ष। तो आप याद रखिएगा 10 वर्ष के थे, यानी कि माँ की मृत्यु के समय जो जे कृष्णमूर्ति थे वह 10 वर्ष के थे। इस बात को आप याद रखिएगा, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, जे 10 वर्ष के। 8 नंबर प्रश्न करा है जे कृष्णमूर्ति की शिक्षा कृति क्या है। तो आप लोग याद रखिएगा जे कृष्णमूर्ति की जो शिक्षा कृति है वह संभाषण है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, संभाषण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न करा है मेधा कहाँ नहीं हो सकती है, यानी मेधा जो है वह कहाँ नहीं हो सकती है। ऑप्शन ए करा है जहाँ स्वतंत्रता हो, जहाँ भय हो, जहाँ, तो देखिए राइट आंसर जो होगा वह जहाँ भय हो, जहाँ भय हो वह मेधा नहीं हो सकती, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन बी होगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, लेखक के अनुसार कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने से कहीं ज़्यादा क्या कठिन है। तो जीवन को समझना है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, जीवन को समझना। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है कर लेखक के अनुसार सच्ची शिक्षा हमें क्या देती है, यानी लेखक के अनुसार जो है वो हमें सच्ची शिक्षा क्या देती है। तो रोजगार देती है, या प्रसिद्धि देती है, या व्यापकता देती है। तो आप याद रखिएगा व्यापकता देती है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, व्यापकता देती है। आइए 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है कर है बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक है, यानी बचपन जो है हम बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक है। तो स्वतंत्र वातावरण में रहना आवश्यक है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, स्वतंत्र वातावरण में। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह प्रश्न कर रहा है शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब क्या हो, स्वतंत्रता हो, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, जब स्वतंत्रता हो। देखिए 14 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है जे कृष्णमूर्ति के अनुसार मानव के विचारों को, उसके संबंधों तथा उसके प्रेम को नष्ट कौन कर देता है। तो आप याद रखिएगा भय कर देता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, भय। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है कर रहा है जे कृष्णमूर्ति के अनुसार संपूर्ण विश्व किस ओर अग्रसर है। तो आप याद रखिएगा नाश की ओर अग्रसर है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, नाश की ओर। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है कर रहा है द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है, यानी द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम जो है वह किसकी कृति है। तो आप याद रखिएगा जे कृष्णमूर्ति की है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, जे कृष्णमूर्ति की। देखिए 17 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, यह कर रहा है साम्यवादी किससे लड़ रहा है, यानी साम्यवादी जो है वह किससे लड़ रहा है। तो पूंजीपति से लड़ रहा है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, पूंजीपति से। आप इस बात को याद रखिएगा, अगर परीक्षा में पूछेगा आपसे कि साम्यवादी किससे लड़ रहा है तो पूंजीपति से, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। आइए 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न कर रहा है जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था, यानी जे कृष्णमूर्ति जी है उनके जन्म कब हुआ था। तो आप याद रखिएगा 12 मई 1895 को हुआ था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, 12 मई 1895 को। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न कर रहा है जे कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है, यानी जे कृष्णमूर्ति जो है उनका इनमें से कौन रचना है। तो शिक्षा जो है वह जे कृष्णमूर्ति की रचना है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा, शिक्षा। चलिए 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है कह रहा है द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है, यानी द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम जो है वह किसकी कृति है। तो आप याद रखिएगा जे कृष्णमूर्ति जी की है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, जे कृष्णमूर्ति का। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है कह रहा है जे कृष्णमूर्ति के संबंध में कौन सा तथ्य सही है, यानी जे कृष्णमूर्ति के संबंध में इनमें कौन सा तथ्य सही है। तो आप याद रखिएगा वे प्राय बोलते थे, संभाषण करते थे, यानी कि राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, वे प्राय बोलते थे और संभाषण भी करते थे। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा।
चलिए 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है कौन है, शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है, यानी शिक्षा जो पाठ है उनका रचयिता कौन है, यानी कि लेखक कौन है। महात्मा गांधी ना होगा, ना ये होगा, ना ये होगा, जे कृष्णमूर्ति जी होंगे। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, जे कृष्णमूर्ति जी। देखिए 23 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है जे कृष्णमूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो दोस्तों आप याद रखिएगा जो जे कृष्णमूर्ति जी है उनका जो जन्म हुआ था वो आंध्र प्रदेश में हुआ था। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, आंध्र प्रदेश में। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है कौन है, लिडबेटर किन में विश्व शिक्षा के रूप देखते थे, यानी लिडबेटर जो है वह किन में विश्व शिक्षा के रूप देखते थे। तो जे कृष्णमूर्ति में देखते थे। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, जे कृष्णमूर्ति में देखते थे। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और देखिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त हम लोग कर देंगे इस प्रश्न को देखने के बाद। और 73-685-601 इस नंबर पर आप मैसेज कीजिए, क्योंकि इसका PDF हम आपके पास बिल्कुल फ्री में भेज देंगे। अगर इस नंबर पर आप मैसेज कीजिएगा तो यहाँ पे जो नंबर दिखाई दे रहा है अभी भी काट दीजिए वीडियो और जाके मैसेज कीजिए, इसका PDF बिल्कुल फ्री में भेज देंगे और ग्रुप का लिंक भेजेंगे तो आप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। और चलिए इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं। यह जो प्रश्न है कौन है, जे कृष्णमूर्ति का निधन कब हुआ था, यानी जे कृष्णमूर्ति जो है उनका निधन कब हुआ था, यानी कि मृत्यु कब हुआ था, यानी मर कब गए थे। तो जे कृष्णमूर्ति का जो मृत्यु हुआ था यानी कि निधन हुआ था वह 17 फरवरी 1986 को हुआ था। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। और यहाँ पे जो 100 नंबर का है इस पर मैसेज कीजिए जरूर। और इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही जल्द आपको सब सब्जेक्ट का इस चैनल के माध्यम से वीडियो देखने को मिलेगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।